चीनी ड्रैगन की मनमानी पर लगेगी रोक। भारत ऑस्ट्रेलिया साथ मिलकर सिखाएंगे चीन को सबक। दोनों देशों का साथ चीनी ड्रैगन के उड़ा रहा होश। दोस्तों, चीनी ड्रैगन की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गई है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान भारत को है। चीन का पड़ोसी होने के कारण वो आए दिन भारत के लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। चीन ने न सिर्फ भारत की जमीनी सीमाओं पर बल्कि समुद्री सीमाओं पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। वहीं अब ताइवान पर भड़का चीन इन दिनों दक्षिणी चीन सागर के पास दबंगई दिखा रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। चीन की इन्हीं हरकतों का जवाब देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ आ गए हैं, जिससे चीन के होश उड़ गए। वो दोनों देशों का एक साथ आना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उनका विरोध कर रहा है। चीन की ये बौखलाहट बता रही है कि जल्द ही उसकी मनमानी खत्म होने वाली है और उसे अपनी औकात में रहने का समय आ गया है। इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, क्यों चीन को दोनों देशों का साथ रास नहीं आ रहा, क्यों वो इतना बौखलाया हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इन दिनों भारतीय नौसेना की वॉरशिप INS सतपुड़ा और समुद्री गश्तीन विमान P-8I ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में है। P-8I तो 6 महीने में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। P-8I और INS सतपुड़ा ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की तरफ से आयोजित युद्धाभ्यास काकाडू 2022 में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये युद्धाभ्यास 12 से 24 सितंबर तक आयोजित किया गया था। इस एक्सरसाइज को हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने की बड़ी रणनीति करार दिया जा रहा है। ये युद्धाभ्यास बंदरगाह और समुद्र दोनों जगहों पर जारी रहा। इस अभ्यास में 14 से ज्यादा देशों के 3000 जवानों ने हिस्सा लिया था। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारत के स्वदेशी डिजाइन और निर्मित नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा ने अपने कौशल का बखूबी प्रदर्शन किया। INS सतपुड़ा ने बंदूक फायरिंग अभ्यास के दौरान सटीक लक्ष्य लगाकर अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। INS सतपुड़ा एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 6000 टन गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट एक जहाज है। अधिकारी ने बताया कि जहाज विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना के पूर्वी बेड़े की एक अग्रिम पंक्ति की इकाई है। वहीं P-8I विमान की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास 12 P-8I विमान हैं, जिन्हें बोइंग ने तैयार किया है। साल 2013 में नौसेना का हिस्सा बना ये एयरक्राफ्ट आज उसका सबसे अहम हिस्सा बन गया है। वहीं भारत वो पहला देश था जिसे अमेरिका ने ये विमान दिया। 8 विमानों का एक बेड़ा तमिलनाडु में तैनात है और पूर्वी तट की सुरक्षा का जिम्मेदार है। वहीं एक बेड़ा गोवा में INS हंसा पर तैनात किया गया है। P-8I को अमेरिका और भारत के अलावा रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और UK की रॉयल एयरफोर्स भी यूज करती हैं। इन एयरक्राफ्ट को हंटर के नाम से भी जानते हैं। भारत ने हिंद महासागर में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स की निगरानी के लिए साल 2012 में $2.2 अरब से इन एयरक्राफ्ट की डील अमेरिका से की थी। समुद्र में निगरानी के अलावा पूर्वी लद्दाख में संकट की स्थिति में भी इन विमानों को तैनात किया जा सकता है। जून 2022 में गलवान हिंसा के बाद घायल सैनिक इन्हीं विमानों से लाए गए थे। नौसेना के P-8I एयरक्राफ्ट हिंद महासागर के अलावा अरब सागर पर 30,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुके हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा था कि चीन वो चुनौती बनता जा रहा है जो न सिर्फ जमीनी सीमाओं बल्कि समुद्री सीमाओं के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा था कि चीनी नौसेना के अलावा अब मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज भी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए खतरा बन गए हैं। उन पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी और प्रयास करने होंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने कहा था कि सेना का क्षमता प्लान किसी एक देश पर आधारित नहीं होता, बल्कि देश की सुरक्षा के मुताबिक होता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में भी सामने आया है कि चीन हिंद महासागर में एक के बाद एक कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को पूरा करने की तैयारी में है, जो भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड बेल्टन के जरिए चीन घेराबंदी करना चाहता है। इससे चीन पूरे हिंद महासागर में असाधारण तौर पर अपनी पकड़ बना लेगा। दोस्तों, चीन म्यांमार को कोई अलग अलग सेक्टर्स में मदद कर रहा है। इसमें वो बंदरगाह प्रोजेक्टर भी शामिल हैं, जिसके बारे में अभी ज्यादा किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये रणनीतिक तौर पर चीन के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा लाओस में रेलवे प्रोजेक्ट को भी चीन तेजी से पूरा करने में लगा है। दोस्तों, चीन से भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान से लेकर अफ्रीका के समुद्री इलाकों तक ड्रैगन की गतिविधियों से कई देश परेशान हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया था कि चीन उनके देश की जासूसी कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर नजर रख रहा है। पिछले साल नवंबर में भी इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। तब ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के अधिग्रहण के लिए संयुक्त राज्य और यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौते की घोषणा की थी। इसके अलावा चीन ने हाल ही में सोलोमन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस द्वीप में चीन ने पूरी प्लानिंग के तहत मिलिट्री बेस बनाया है। इसी समझौते का ऑस्ट्रेलिया विरोध कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में काफी खटास आई है और कई बार दोनों देशों के नेताओं में जमकर बयानबाजी भी हुई है। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए वो भारत के साथ आया है, क्योंकि भारत और चीन के बीच तनातनी पूरी दुनिया जानती है। साथ ही सब ये भी जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। वहीं भारत को चीन को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए भारत काकाडू युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया साल 1993 से काकाडू युद्धाभ्यास का आयोजन कर रहा है। इस बार ये युद्धाभ्यास काफी बड़े स्तर पर आयोजित किया गया है। पिछले काकाडू युद्धाभ्यासों में जिन देशों ने भाग लिया उनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, अमेरिका, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, टोंगा, हांगकांग, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, फिजी, यूएई, कुक आइलैंड और चिली शामिल हैं। पिछले महीने डार्विन में ही पिच ब्लैक नामक हवाई युद्धाभ्यास में भी भारत शामिल हुआ था। भारतीय वायुसेना के दल में 100 से ज्यादा जवान शामिल थे। बता दें कि 1 से 7 सितंबर तक रूस ने वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना को भी आमंत्रित किया था, लेकिन भारत ने खुद को इससे अलग कर लिया था। इस युद्धाभ्यास से अलग भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और ऑस्ट्रेलिया समकक्ष एडमिरल मार्क हैमंड ने मुलाकात की थी। दोनों ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि उन्हें हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को जवाब देने के लिए साझेदारी को और मजबूत करने की जरूरत है। दिलचस्प बात है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के सदस्य हैं और दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से परेशान हैं। चीन की इन हरकतों को लेकर भारतीय नौसेना हर वक्त सतर्क रहती है। उसका कहना है कि चीन 2008 से हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और उसने जिबूती में अपना सैन्य अड्डा तक बना लिया है। वो हिंद महासागर में श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और अन्य देशों में विभिन्न बंदरगाहों के निर्माण में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि किसी भी समय हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की 5 से 8 नौसेना इकाइयां देखी जा सकती हैं, फिर चाहे वे चीन के युद्धपोत हों, चीन के रिसर्च पोत या फिर फिशिंग पोत हो। भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा कि हम उन पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय नौसेना के विमान और पोत हर वक्त महासागर क्षेत्र में नजर रखे हुए हैं। भारतीय नौसेना का मानना है कि इस वक्त जो हालात हैं उससे यही सबक मिलता है कि हर देश को हथियारों के मामले में ताकतवर रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए ये कहा जा सकता है कि कोई भी युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल। कहते हैं कि कोई भी देश 3 कारणों डर, सम्मान और हितों के लिए युद्ध करता है। ये तीनों ही कारण रूस के पास देखे गए। भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता को लेकर एडमिरल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि बीते 7 साल में 29 जहाज नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए। इन सभी को भारत में ही तैयार किया गया था। मौजूदा समय में 40 में से 38 जहाज निर्माणाधीन हैं। हमारा उद्देश्य 2047 तक भारतीय नौसेना को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है।